जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौसम सरमा के साथ ही गुज़िश्ता कुछ सालों से स्मॉग जो है वो उसका हमें सामना करना पड़ता है। तो स्मॉग की वजह से ना सिर्फ ये कि अस्थमा, दमे की शिकायत जो है और सांस की मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं और जन्म लेती हैं, बल्कि नाक का और गले की तकालीफ भी जो हैं वो भी उनमें भी बेतहाशा हद तक इजाफा हो जाता है। जैसे कि नज़ला ज़ुकाम, छींकें, गले में खराश, गले में दर्द रहना। इन सारे जो मसले हैं इनका बेहतरीन इलाज तो ये है कि स्मॉग से एहतियात की जाए। लेकिन अगर फिर भी आपको अगर इनमें से किसी किस्म की भी बीमारी का नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, अगर इससे आपको सामना हो जाता है तो फिर बर वक्त डॉक्टर से मशवरे के बाद दवा का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। स्मोक जो है ये जो है मुख्तलिफ अज़ा को असरअंदाज करती है। ख़ास तौर पर जिन लोगों को सांस की बीमारियां होती हैं उनमें सांस की बीमारियों की अलामात पहले से बढ़ जाती हैं, और जिन लोगों को सांस की बीमारियां नहीं होती उनको भी ये अफेक्ट करती है और उनके फेफड़ों के लिए मुज़र साबित होती है। इसी तरह स्मोक ना सिर्फ फेफड़ों को अफेक्ट करती है बल्कि आँखों को, नाक को, गले को, इन सब चीज़ों की एलर्जी काज करा सकती है। तो हमें चाहिए कि हम इस मौसम में एक तो अपना ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट करें, बेजा घर से बाहर ना निकलें। दूसरा ये है कि अपनी हाइड्रेशन बेहतर रखें। तीसरा ये है कि हम जो है ना मास्क यूज़ करें। चौथा ये है कि हम जो है वो जो अगर सांस की बीमारी किसी पेशेंट को पहले से है और उसकी अलामात बढ़ गई हैं तो वो अपने मुआलिज के से रब्ता करे और अपनी बीमारी के जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। और अगर वो सांस की बीमारियों वाले जो मरीज़ हैं, जैसे कि दमे के हैं, COPD के हैं, अगर वो अपने इनहेलर्स वगैरह पहले से यूज़ कर रहे हैं या पहले से बाकायदगी से यूज़ नहीं करते तो वो इस मौसम में आके बाकायदगी से यूज़ करें ताकि उनके सांस में पेचीदगियाँ ना आए। अगर हम बात करें आंख से रिलेटेड, ठीक है, स्पेशली कमिंग टू द ऑप्थेल्मिक पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू द स्मोक, तो उसमें देखें जो स्मोक है इसकी वजह से एक तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो विजिबिलिटी की कम होगी तो आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा ये कि स्मोक जो है आंखों में सुर्खी, खारिश, पानी निकलना और बाकायदा ये कंजक्टिवाइटिस या ऑकुलर सरफेस डिजीज की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मरीज कहता है जी कि मेरी आंखों में कुछ चीज पड़ गई है, ठीक है, शदीद सुर्खी, पानी निकलना और फिर लेटर में कई दफा ड्राई आइज का भी सबब बन सकती है। तो ये सारे सिनेरियो में जो ये स्मोक है मरीजों के लिए आंख में एक बहुत एनाइंग किस्म की जो एक ऑप्थेल्मिक कंडीशन बन जाती है। तो इसमें बेहतर जो एहतियाती तदाबीर अगर आप देखा जाए तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लाइक आप एक तो ये अननेसेसरी ट्रेवल को अवॉइड करें। दूसरा ये कि अगर आपको मजबूरन ट्रेवल करना है तो फिर जो लोग मोटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करें। जो लोग गाड़ियों में ट्रेवल करते हैं तो वो गाड़ियों के शीशे या साइड स्क्रीन वगैरह वो बंद होनी चाहिए। और इसके अलावा ये कि अगर आपको आंखों में बहुत ज्यादा सुर्खी या इस तरह के मसाइल का सामना है तो फिर आपने फ्रीक्वेंटली अपने आंख और आंखों को धोते रहना है। इससे ज्यादा अगर आपको ज्यादा अनअवॉइडेबल किस्म की इरिटेशन या इचिंग या प्रॉब्लम होती है तो आप इसके साथ आर्टिफिशियल टीयर्स इस्तेमाल करें। उससे आपको अगर नहीं रिलीफ मिलता तो फिर आप किसी मुस्तनद आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, फिर वो अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड स्टेज ऑफ द डिजीज आपको ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं।